1999 में ओलंपिक एयरलाइंस से एक बोइंग 727 खरीदने का फैसला कर लिया। मसला ये था कि वो इस प्लेन को हिल्स में कैसे लेके जाए। वो ज्यादातर सीरियल और कैन फूड ही खाते थे। ब्रूस कैम्पबेल एक रिटायर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिनकी उम्र 64 साल है। ब्रूस हमेशा से ही कुछ क्रिएटिव करने का सोचते थे। जब वो अपनी 20s की एज तक पहुंचे तो उन्हें हिल्सबोरो ओरेगन की हिल्स में एक 10 एकड़ का प्लॉट खरीदा, जिसके लिए ब्रूस ने $23,000 पे किए। उन्होंने इस जगह पर कुछ बहुत ही डिफरेंट करने का सोचा था। ब्रूस ने एक ओल्ड एरोप्लेन और इस लैंड को ट्रांसफॉर्म करके प्लेनेट का एक बहुत ही यूनिक घर बना दिया। कैम्पबेल को हमेशा से ही पुरानी चीजों को कन्वर्ट करके नई और खूबसूरत बनाने का शौक था। वो क्लेम करते हैं कि जब वो सिर्फ 15 साल के ही थे तो उन्होंने टीवी पर एरोप्लेन बोनयार्ड को देखा और उस वक्त उनके जहन में ये आइडिया आया कि वो एक दिन इसको अपना घर बनाएंगे और इसमें रहेंगे। ब्रूस ने उस प्लॉट ऑफ लैंड को अपने पर्सनल रेजिडेंस के लिए यूज करने का सोचा, जिसे इसने वेरियस फाइटर्स से कंस्ट्रक्ट करने का फैसला किया। ये एक काफी क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट नजर आ रहा था, लेकिन इसके साथ ही कैम्पबेल को एक ऐसे घर के बारे में पता लगा जिसे किसी और ने बनाया था। ब्रूस कैम्पबेल को मिसिसिपी में रहने वाली एक हेयर स्टाइलिस्ट के बारे में पता चला जिसका नाम जॉन उसरी था, और जॉन के बारे में उसे अपनी स्कीम बनाने के तकरीबन 20 साल बाद पता लगा। जॉन ने बोइंग 727 परचेज किया था, पर उसे उसने अपने रेजिडेंस में चेंज कर दिया था। उसने एक पुरसकून दरिया के पास एक वर्किंग एरोप्लेन को रीबिल्ड किया और उसे अपने नया घर बना लिया, क्योंकि उसका पहला घर जल गया था। और यह सुनने के बाद कैम्पबेल ने कुछ सोचने के बाद अपने आइडियाज में चेंजिंग कर दी। कैम्पबेल ने 1999 में ओलंपिक एयरलाइंस से एक बोइंग 727 खरीदने का फैसला कर लिया और उसकी कीमत कैम्पबेल ने $1 लाख पे की। ये एक बहुत ज्यादा रकम थी, लेकिन कैम्पबेल ने कुछ यूनिक करना था और उसके लिए उसे जितना भी पे करना पड़ता वो कर लेता। वो कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं। खैर, अब मसला ये था कि वो इस प्लेन को हिल्स में कैसे लेके जाए। इसके लिए कैम्पबेल को प्लेन खरीदने के बाद एक मैसिव कार को ओरेगन के जंगल में ले जाना पड़ा। ये सारी शिफ्टिंग काफी मुश्किल थी और काफी परेशानी का बाइस बनी, क्योंकि प्लेन को ग्रीस के शहर एथेंस से लाना था। और इस तरह कैम्पबेल ने बिला आखिर तकरीबन $1,20,000 इस सारी शिफ्टिंग के लिए दिए, जिसका मतलब ये था कि इस जेट को कैम्पबेल ने $2,20,000 में खरीदा। लेकिन कैम्पबेल का ख्याल था कि ये प्लेन प्राइसलेस है, वो जितना भी इसके लिए पे करे कम है। इस प्लेन के अंदर वो हर चीज और फैसिलिटीज मौजूद थी जो कोई भी इंसान चाहता है। प्लेन के कई कंपोनेंट्स को उनकी ओरिजिनल फॉर्म में ही रखा गया था, जिनमें कुछ सीट्स और बाथरूम्स शामिल थे। इसके अलावा कैम्पबेल ने प्लेन में एक सिंक और एक वॉशिंग मशीन भी बनाई। ऑल्दो के बोइंग 727 में काफी ज्यादा स्पेस और रूम्स थे, लेकिन कैम्पबेल ने अपने अनकन्वेंशनल रेजिडेंस में अपनी मॉडेस्ट लाइफ को बरकरार रखा था। वो ज्यादातर सीरियल और कैन फूड ही खाते थे और वो जस्ट फूटन्स को ही अपने सोने के लिए यूज करते थे। इसके अलावा कैम्पबेल माइक्रोवेव और टोस्टर में ही खाना पकाना प्रेफर करते। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि कैम्पबेल के घर का ज्यादातर सामान उसका खुद का बनाया हुआ था। अब हम आपको प्लेन होम की हिस्ट्री के बारे में बताते हुए चलें। अरिस्टोटल ओनासिस एक शिपिंग मोगुल बोइंग 727 एयरप्लेन का प्रीवियस ओनर था। दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेटली ओन्ड मैरीटाइम फ्लीट एक ग्रीक अर्जेंटीनियन बिलियनरी का था। 1975 में उसकी रिमेनिंग प्रॉपर्टी को भी दोबारा उसकी स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया था। ओनासिस की 1975 में डेथ से पहले ही उसकी शादी फॉर्मर फर्स्ट लेडी जैक्वेलिन केनेडी ओनासिस से हुई। अल्तो के आप सब में से किसी को ये पसंद होगा या नहीं कि वो कैम्पबेल की तरह इस तरह के किसी प्लेन में रह सकते हैं कि नहीं, पर हम सब के लिए ये काफी हैरानी की बात है कि जो आइडिया उसके माइंड में आया और उस पर उसने अमल भी किया, और ना सिर्फ उसे बनाया बल्कि उसमें रहकर भी दिखाया। जरा एक नजर इस कूल लुकिंग एयरप्लेन को तो देखें, जो कैम्पबेल की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।